अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशंस। तो लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशंस हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में क्या क्या चीज़ हमारे पास यूज़ होती है। हम क्या करते हैं, स्केच ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास दो एक्सेस होते हैं, एक हमारे पास एक्स एक्सिस, एक हमारे पास वाई एक्सिस। इसके एक साइड पर हमारे पास जो x पॉजिटिव, अपोजिट साइड पर हमारे पास x नेगेटिव, अपर साइड पर y पॉजिटिव, लोअर साइड पर y हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब अगर हम बात करते हैं, ये हम कह देते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है 8.1 का, वो हमें कहता है कि ये वाले पॉइंट बताएं इस क्वाड्रेंट के अंदर ये कहां पे लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये सीखते हैं कि हम क्वाड्रेंट पे वैल्यू कैसे बताते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास कोई पॉइंट है। अगर ये पॉइंट हमारे पास इस एक साइड पे देखें तब भी हमारे पास x पॉजिटिव, अपोजिट साइड पे देखें हमारे पास x पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास होगा, इसके अंदर दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, x भी पॉजिटिव आ रहा है और y भी हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई पॉइंट यहां पर है, इसके एक साइड पे देखिए हमारे पास y तो पॉजिटिव है, लेकिन लोअर देखिए तो हमारे पास x क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हमारे पास देखें तो x की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी और y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट हमारे पास यहां पर है, इस पर देखिए इस साइड पर भी हमारे पास x नेगेटिव और साथ हमारे पास इसका y भी नेगेटिव, मीन इसके अंदर x भी नेगेटिव होगा और y भी हमारे पास नेगेटिव होगा। बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम आते हैं, x हमारे पास उसके साथ पॉजिटिव है और y हमारे पास नेगेटिव है। हम इसको देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रहे हैं, x भी पॉजिटिव आ रहा है, y भी पॉजिटिव आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, उसके अंदर हमारे पास x नेगेटिव और y हमारे पास पॉजिटिव। थर्ड की बात करते हैं, उसमें x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। फोर्थ की बात करते हैं, x पॉजिटिव और y हमारे पास नेगेटिव। अब देखिए हमारे पास ये वाले दो पॉइंट दिए हैं, ये पॉइंट हमारे पास ऑर्डर पेयर के अंदर दिए हैं। ऑर्डर पेयर हम क्या करते हैं, इसका जो पहला नंबर होगा वो हमारे पास x होगा और जो दूसरा नंबर होगा वो हमारे पास y होगा, ठीक है। अब इसके अंदर आके देखते हैं, 4 हमारे पास नेगेटिव, मीन ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। x नेगेटिव है और y हमारे पास पॉजिटिव है। तो हम देखते हैं x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हमारे पास आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर हमारे पास होगा सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट पार्ट, क्यों हमारे पास फर्स्ट भी नेगेटिव, सेकंड वैल्यू भी नेगेटिव, फर्स्ट और सेकंड दोनों नेगेटिव हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होती हैं। हम इसके आगे लिख देंगे कि ये पॉइंट हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। आर पार्ट पे आते हैं, इसमें फर्स्ट वैल्यू भी पॉजिटिव है, सेकंड वैल्यू भी हमारे पास पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे कि ये हमारे पास एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है। एस पर आते हैं, तो यहां पे हमारे पास पहला नंबर जो है x पॉजिटिव है और y हमारे पास नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हमारे पास, फोर्थ। हम इसके आगे लिख देंगे कि हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हमने इसके अंदर क्या सीखा कि अगर हमारे पास इनके अलावा भी कोई पॉइंट आपके पास एग्जाम में आ जाते हैं, आप इस ग्राफ से आप उनको बता सकते हैं कि वो पॉइंट हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। आ जाती है क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास है, वो कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। अब देखिए ग्राफ हमारे पास जब ड्रॉ होता है उसके अंदर हमारे पास ऑर्डर पेयर यूज होते हैं, x भी यूज होता है और y भी हमारे पास यूज होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ओनली ऑन x की वैल्यू दी हुई है। याद रखिए अगर हमारे पास अकेली x की वैल्यू होगी तो ग्राफ हमारे पास y एक्सिस के पैरेलल होगा, अगर हमारे पास अकेली y की वैल्यू दी हुई होगी तो ग्राफ हमारे पास x के पैरेलल होगा। मैं रिपीट करता हूँ, अगर हमारे पास x की वैल्यू होगी तो ग्राफ हमारे पास
की वैल्यू होगी तो ग्राफ हमारे पास x के पैरेलल होगा, मीन अपोजिट होता है। x है तो y के पैरेलल, y है तो x के पैरेलल। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है x इज इक्वल टू -3। इस साइड पर हमारे पास x की पॉजिटिव वैल्यू, इस साइड पर हमारे पास x की नेगेटिव वैल्यू। मैंने ड्रॉ किया -1 -2 -3। x की वैल्यू है तो ये किसके पैरेलल होना चाहिए, y के पैरेलल। तो हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर इसका 7। इसके अंदर देखिए दोनों वैल्यू दी हुई है, x भी दिया हुआ है और y भी हमारे पास दिया हुआ है। इसका मतलब ना तो ये लाइन हमारे पास x के पैरेलल होगी, ना ही हमारे पास ये y के पैरेलल होगी। हम क्या करते हैं, x को 0 पुट करते हैं। मैं क्या करता हूं, x को 0 पुट कर देता हूं। y इज इक्वल टू 3 0। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। मीन अगर मैंने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। फिर क्या करते हैं, x को 1 पुट करते हैं। y इज इक्वल टू 3 1 3 1 3 इज इक्वल टू y। x को अगर मैंने 1 पुट किया तो y का आंसर मेरे पास क्या है, 3 आता है। मैंने यहां पर लिख दिया। थर्ड, अगर मैं x को पुट करता हूं माइनस को पुट करने से आंसर मेरे पास आता है -3। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, -3। ग्राफ ड्रॉ कर लिया। 0 0 ओरिजिन पर हमारे पास आता है। जहां पर दोनों ही नंबर हमारे पास 0 आ जाए वो हमारे पास पॉइंट ओरिजिन का होता है। अब बात करते हैं इन पॉइंट। देखिए इसमें x भी पॉजिटिव और y भी हमारे पास पॉजिटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, हमारे पास फर्स्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू लेते हैं अपन 1 2 3 1 2 3 मैंने ड्रॉ किए। 1 पर जाएंगे, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव 3, y की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव 3। तो क्या करेंगे, इसको इस तरफ बढ़ा दें। x की वैल्यू है, y की वैल्यू है x की पैरेलल, x की वैल्यू है y के पैरेलल। तो इस पॉइंट पे आके दोनों लाइन आपस में मिल जाएंगी। ये हमारे पास उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। फिर क्या करते हैं, सेकंड इस तरफ देखते हैं। x मेरे पास है -1, x मेरे पास -1 इस साइड पर और y मेरे पास -3, y मेरे पास -3 ये वाला पॉइंट। अगर अकेली x की वैल्यू देखी जाए तो ये y के पैरेलल होगी, मतलब ये नीचे की तरफ होगी। अगर x की वैल्यू y की वैल्यू देखी जाए, x के पैरेलल होगी, वो इस तरफ होगी। तो इस पॉइंट पर आके दोनों लाइन आपस में मिल जाएंगी। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को बढ़ाएं, सेंटर से गुजर के ये इस पॉइंट को टच करता हुआ आगे निकल जाएगा। ये हमारे पास इसका ग्राफ है। हम इसके साथ लिख देंगे कि y इज इक्वल टू 3x का ये हमारे पास एक ग्राफ बनता है। रिपीट करता हूं, अगर हमारे पास दोनों वैल्यू आ जाए, दोनों वैल्यू पर x भी आ जाए और y भी हमारे पास आ जाए, हम क्या करते हैं, पुटिंग मेथड स्टार्ट कर देते हैं। x को सपोज करते हैं कि वो 0 है, y हमारे पास 0 आ जाएगा। x को सपोज करते हैं वो हमारे पास 1 है, y हमारे पास 3 होगा। x को सपोज करते हैं -1 है, y हमारे पास -3 होगा। अब हमने क्या किया, ये दो देखिए 1 0 0 ओरिजिन पर आ गए, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास आ गए। अब क्या करेंगे, स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कहता है आर द फॉलोइंग लाइंस, ये जो हमारे पास लाइन दी हुई होगी पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। आप बताएंगे कौन सी लाइन हमारे पास पैरेलल x एक्सिस की है और कौन सी लाइन हमारे पास पैरेलल y एक्सिस की है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर क्वेश्चन के अंदर x दिया होगा तो लाइन हमारे पास y के पैरेलल होगी। देखिए 2x - 1 इज इक्वल टू 3। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 इधर नेगेटिव, उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 3 + 1 4, 2 मल्टीप्लाई होकर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए अकेली x की वैल्यू हमारे पास है, x की वैल्यू पैरेलल टू y एक्सिस। हमें सिर्फ ये बताना है कि किसके पैरेलल हमारे पास उसकी वैल्यू आ रही है। पार्ट नंबर 5 देखते हैं। इसमें देखिए 2x - 2y इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव,
2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू y। अब देखिए दोनों नंबर हमारे पास आ गए, x भी आ गया और y भी हमारे पास आ गया। इसमें भी हमारे पास ऐसे था, x भी था और y भी हमारे पास था। तो हमारे पास ये लाइन जो थी ना तो x के पैरेलल थी और ना ही हमारे पास ये लाइन y के पैरेलल थी, ये हमारे पास एक स्लोप बन गई थी। तो ये भी हमारे पास नीदर लिखेंगे इसके साथ कि ना ही लाइन हमारे पास x के पैरेलल है और ना ही हमारे पास ये वाली लाइन y के पैरेलल है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस का c। m हमारे पास यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट है, c हमारे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्लोप है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर m का आंसर फाइंड करना है और c का आंसर हमें फाइंड करना है। पार्ट नंबर बी है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 2। देखिए हमने करना क्या है, इसमें हम इस फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। मीन y हम सेपरेट कर लेंगे इस इक्वेशन में। y का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 2x 2y इधर नेगेटिव, उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 2 उधर नेगेटिव, इधर आके पॉजिटिव। अरेंज कर लेते हैं, 2y इज इक्वल टू x प्लस 2। हमने पढ़ा कि यहाँ पर हमारे पास y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1/2x प्लस 2/2, दोनों के नीचे हमने 2 को डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया, 2 से 2 हमारे पास कैंसिल, आंसर इज इक्वल टू 1/2x। जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, y 1/2m। मीन m का आंसर हमारे पास 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि x के साथ m लिखा है, तो यहाँ पर x के साथ 1/2 है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट m और x का कोफिशिएंट 1/2, तो m का आंसर हमारे पास क्या होगा 1/2। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास c है और यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास क्या है 1, तो c का आंसर हमारे पास क्या होगा 1 हो जाएगा। हमने इस इक्वेशन को यूज किया, इसमें से हमने वैल्यू बताई कि इसके अंदर m क्या होगा और हमारे पास इसके अंदर c क्या होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन और नॉट। आपने क्या करना है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, पॉइंट दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, वो वाले पॉइंट उठाकर उस इक्वेशन के अंदर पुट करने हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, हम लिख देंगे यस पॉइंट लाई ऑन द लाइन, पॉइंट हमारे पास उस लाइन के ऊपर लाई करती है। अगर हमारे पास वो वाले पॉइंट इक्वल मीन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता, हम उसे लिखेंगे पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। पॉइंट हमारे पास दिए हुए 0 0, मीन पहला जो पॉइंट होता है ये हमारे पास x और सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या होगा y होगा। हमने अभी ऑर्डर वेयर के अंदर इसको डिस्कस किया। 2x की जगह पे 0 पुट कर दिया, माइनस y की जगह पे 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 1 डज नॉट इक्वल टू 0। 1 कभी भी हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आता। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की हमारे पास इक्वल नहीं आई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पॉइंट 0 0 डज नॉट लाई ऑन द लाइन। ये जो हमारे पास 0 0 पॉइंट थे, ये इस पॉइंट के ऊपर लाई नहीं करते। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है, इक्वेशन यही, पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं 5 3। x की जगह पे आपने 5 पुट करना है और y की जगह पर आपने 3 पुट करना है। x की जगह पे 5, y की जगह पे 3, 1 एज इट इज इक्वल टू 0। 2 5 10 minus 3 plus 1 is equal to 0। 10 plus 1 11, 11 minus 3 is equal to 0। 11 में से 3 को माइनस करें हमारे पास 8 आ जाता है, 8 does not equal to 0। बिल्कुल इसी तरह यही स्टेटमेंट लिख देंगे, पॉइंट 5 3 does not lie on the line।